मुझे बहती हुई नदियाँ बहुत पसंद है और पहाड़ इसलिए क्योंकि वो नदियों को जन्म देते हैं। समुद्र इसलिए नहीं पसंद क्योंकि नदियों की यात्राएं समुद्र पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। शायद जो सब कुछ खुद में समा लेता है वो खारा हो ही जाता है। जब तक नदियों के जैसे बहते रहते हैं पानी पीने लायक रहता है, जैसे ही सागर के पास पहुँचे सब कुछ खारा। सैकड़ों किलोमीटर इस यात्रा में चलने के बाद भी एक चीज का मलाल था। चल तो रहे हैं पर कभी सड़कों पर, कभी पगडंडियों पर, कभी खेतों में, कभी गाँवों के बीच में, पर नर्मदा मैया के पास नहीं चल पाए। पर 400 किलोमीटर बाद अब मौका मिल रहा है किनारे पर चलने का। दरअसल रोड्स पर चलना बहुत आसान है क्योंकि घाटों के किनारे तो कुछ होता ही नहीं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियाँ हमें नहीं ले जा सकती, जरूरत पैरों की पड़ती है। वैसे ही ये घाट है। महाराज जी अभी तो रोड है, हाँ, लेकिन जब मतलब जहाँ पहाड़ आते होंगे अब पहाड़ में ही रहते हैं, पहाड़ में चलते हैं, ऐसे चलते हैं महाराज। महाराज जी कैसे लेते हम हो? मैया की कृपा है, हम क्या बताएं आपको, क्या बताएं हम। महाराज जी पैर के पत्थर के हो गए आप। हाँ बिल्कुल, मैया जी की कृपा। और होनो मैया का तट तो गया पहला तट तो फिर छूटा मेरा। हाँ, अब का तो ये बिरगी बांध ही छूटा है, तो छूटा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा नहीं। हाँ वो बांध की वजह से दूर चलना दूर पड़ता है। आना पड़ा दूर। हाँ। मैया के अंदर ही अंदर पार, और कई कठिन का पहाड़ आया मेरे, बहुत कठिन आई, कोई जंगल आया हाँ, मेरा, कोई मैया जी पास कर दिया मेरे क्या को पास कर दिया मैया जी, निकला दिया। क्या एक जगह में बन को मैं भटक गया, हाँ, फिर 50 रुपया दिया। एक बीस आदिवासी वहाँ पर रहता था, हाँ, नौकरी करता था, हाँ। कोई फसल की, कुछ तुझको बोला, हाँ, अरे यार भैया मेरे को ये पार करा दे, हाँ, 50 रुपया दे दूंगा तेरे। हाँ, जो नहीं लेता, मैं क्यों नहीं, मैं कह दिया तुम तो कुछ दूंगा। पत्नी को 50 रुपया दे के 50 पार करवाया, अच्छा, जंगल पार करवाया मैंने। अरे बम पर पण मैया की कृपा होती है। सही बात है महाराज। और हम परीक्षा लेती है माँ, तो लेती है परीक्षा के बिना कहाँ कुछ मिलता है। कुछ नहीं मिलता। अभी देखो ऐसी सकरी रोड में होके जा रहे हैं। अभी एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जहाँ पे रास्ता ख़त्म होगा उधर सामने से क्या दिखता है, ये आ गई पानी की आवाज़। यहाँ पे संगम हो रहा है दो नदियों का, एक है नर्मदा जी और एक है ये दूसरी नदी। ओहो, ये देखो ये जा रही हैं आगे, ज्वाइंट हो जाएंगी नर्मदा नदी में। वहाँ से एकदम क्या व्यू आ रहा है इसका, वहाँ से देखो, वहाँ से एकदम पानी गिरते 1 2 3 4 ज्वाइंट। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ये नीचे की तरफ चले गया और एक ये आगे की तरफ चले गया। हमने डिसाइड किया आगे जाने का। नदी 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 नदी, मेरे अंदर का मसला जाग चुका है। ओहो, नहीं ऐसी जगह ना जहाँ ऐसा गहरा है, लेकिन ये कुंड गहरा ही है थोड़ी ज़्यादा। मुझे तैरना नहीं आता, समस्या ये है मेरे साथ। हमेशा ही ये समस्या रहती है कि कहीं भी पानी मिलता है लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। इसीलिए मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे गहरा कम हो। यहाँ पे लग रहा है ये जो पानी हमको दिखता है ना कि 2-4 फीट गहरा हो, लेकिन वो 2-4 फीट गहरा नहीं होता। पानी की गहराई का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। मतलब जो भाई नौसिखिया है ना, वो पानी की गहराई का अंदाज़ा लगा नहीं पाता है। जहाँ लगता है 3 फीट गहरा होगा, वहाँ का 10 फीट गहरा हो, कोई पता नहीं रहता है। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे गिर रहा है पानी, यहाँ पे हमको लगता है कि पानी होगा 3 फीट 4 फीट, लेकिन ये पता नहीं कितने फीट गहरा हो, क्योंकि यहाँ पे देखो पानी ये रुक गया है यहाँ पे। रेड तरबूज, लाल तरबूज। भाई साहब ऐसे ऐसे रास्ते हैं ना कि जहाँ पे अगर आदमी ना हो अगर बताने वाला, तो नेटवर्क भी नहीं, ठीक है ना। और क्या ही बताएं यार, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब भाई तुम्हें रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब तुम भटक जाओगे तब तुम्हें नर्मदा भैया रास्ता खुद ही बताने आएंगी।
इस परिक्रमा में आने के पहले मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि तुम मैया दर्शन देंगी तो मैं देख लेना, लेकिन दर्शन जब सामने होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि भाई ये वही स्वरूप है जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। बाद में रियलाइज़ होता है अरे अरे वाह, सामने तो देखो यार, ये देखो नर्मदा जी बह रही हैं। ये पीछे नदी देख रहे थे, अभी यहाँ पे आगे ज्वाइंट हुई है। अब हमको नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे किनारे चलना है। हाँ, मैं बताऊँ, एक मूवी थी जिसमें मैंने सुना था, जिसमें रणबीर कपूर है जो, वो कहता है शाहरुख खान से कि प्यार करना, एक तरफा प्यार करना आसान है क्या? तो शाहरुख खान कहता है कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, बट ही इज़ रॉन्ग। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। इससे ब्यूटीफुल मैंने कुछ नहीं देखा। ये गेहूं के खेत, ये देखो गेहूं के खेत हरे हरे, उसके बाद में बहती हुई माँ नर्मदा, और ये छोटी छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए लोग जो आपका ऐसे स्वागत करते हैं ऐसे बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। और पधारो हमारे देश या अतिथि देवो भव, कोई भी बात हो उसका मीनिंग इधर ही पता चलता है। इतने इमोशन कनेक्टेड है ना लोगों के, मतलब शब्दों में मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इतना सब अनएक्सप्लेन्ड रहता है। चलते हैं। मुझे लगता है जिंदगी और सपने अलग अलग नहीं है। किसी का सपना किसी की जिंदगी हो सकता है और किसी की जिंदगी किसी का सपना। सपने हम भूल जाते हैं, इसलिए वो हमें सपने लगते हैं। अगर याद रह जाएं तो जिंदगी बन जाएंगे। और ये परिक्रमा जो मेरी दूसरी जिंदगी है, किसी सपने की तरह है। बस अंतर इतना है कि ये सपना मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता जादू आंखों का धोखा है, ये सच में होता है। ये लहलहाती हरी हरी फसलें जिस ओर हवा चल दे उस ओर झुक जाती हैं। मौसम में एक ऐसी खुशबू है कि जैसे हजारों फूल एक साथ खिल उठे हों। मेरे अंदर का कवि जब जब बाहर आने की कोशिश करता है, समझ जाइए जरूर कुछ स्पेशल है, क्योंकि इन किनारों पर चलना ही एक स्पेशल बात है। जिंदगी को चार दीवारी में कैद करके क्यों कोसना, निकलो एक बार, देखो इन घाटों को, प्यार ना हो जाए तो कहना। आज हरियाला बना के ली रोया बागमा, आज हरियाला बना के ली रया बागमा, केली रया बागमा, रमी रया बागमा, केली रया बागमा, रमी रया बागमा, आज कोड़ी लो बनो केली रयो बागमा, आज हरियाला बना केली रया बागमा। घाटों के किनारे चलने का एक और फायदा है, जब भी गर्मी लगे कूद जाओ पानी में। और मजा इसलिए भी आता है क्योंकि नर्मदा मैया देश की सबसे साफ नदियों में से एक है। पानी इतना साफ है कि तल दिख जाए। ये देखो, तैरना नहीं आता लेकिन वीडियो बनवाने के लिए तैरने की एक्टिंग की जा रही है। भाई साहब, मतलब फेकनेस का भाई कोई लेवल ही नहीं है। मतलब भाई बिल्कुल 1 फीट पानी गहरा नहीं है, उसमें इतने नाटक चल रहे, हाथ मारे जा रहे, पाँव मारे जा रहे। मैं सीख रही हूँ। ठीक है, जैसे हम बचपन में, मतलब बचपन से जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही हम भगवान के रूप से शैतान के रूप में कन्वर्टेड होते जाते हैं। ठीक है, नदियों का भी सेम है। जब नदियों का ओरिजिन होता है तब वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ पवित्र होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो थोड़ी सी गंदी होती जाती हैं। जैसे गंगा जी को देख लो, गंगा जी जब ओरिजिन होता है तो वो कितनी साफ़ होती हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऋषिकेश में देखो कितनी साफ कितनी साफ, फिर लेकिन गंदी होती जाती है। लेकिन नर्मदा जी का ऐसा नहीं है, जहाँ शुरू से एंड तक वो साफ़ ही है। क्योंकि बीच में इंडस्ट्रियल नहीं है ना कोई। नहीं, मतलब देश की सबसे साफ 5 नदियों में नर्मदा जी का नाम आता है। नर्मदा जी को दिल्ली से निकालो एक बार। हाँ, ये भी है। रास्ते ऐसे हैं ना, एक गलत कदम वो जान खत्म। नहीं, मतलब डेंजर तो है ही ना। पता मतलब क्या है, तुम बताइए। ये मूंग है, पीछे अरहर थी, गेहूं है।
ओहो बोट देखो, बोट सामने। ये तो वही बोर्ड है जिससे हम निकले थे 400 साल पुरानी। हाँ 400 साल पुरानी पहले हम लोग भी तो निकले थे इसी से, बूढ़ी नदी से। लेकिन इसमें चलाने वाला है पाँव से। हाँ। अरे वाह, बोटिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे वो है। अरे वाह, ये रही बोट, पुरानी सी बोट। पहले पता मैं अक्सर हर जगह अपना ये जो डंडा है उसको भूल जाती थी। ये हमारे जो साथी हैं महाराज जी, एक दिन मैंने इनमें घुंघरू बांध दिए। अब जब भी मैं चलती हूँ जाना, अरे मेरा छुनछुन महाराज जी कहाँ गए? इनका नाम छुनछुन महाराज रखा है। देखो मैं उनको साथ लेके चलती हूँ। ये है नीचे नर्मदा मैया और ये है ऊपर के पेड़, और इनके ऊपर भी जो पेड़ है ना उन पे तक ऐसी पन्नी कपड़े लिपटे हुए हैं। मतलब जब बारिश आती है ना तो जो एक्चुअल वाटर लेवल है उससे कम से कम 50 फीट ऊपर पानी पहुंच जाता है। सही बात है। ये देखो चारों तरफ, ये ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में मार के लाश लटका देते हैं ना पेड़ों पे, फिल्मी स्टाइल में ऐसी लटकी हैं पन्नियाँ और कपड़े। रात में अगर कोई देख लेना तो लगे भाई भूत लटक रहा है एकदम ऊपर। लेकिन घाटों पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है घाटों पे चलना। ऊपर नीचे देखो, फिर से नीचे, अब फिर ऊपर चढ़ो, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हुआ ना कि घाट पे, मतलब जैसे हम रोड पे चलते हैं ना तो हम लोग जल्दी कवर कर पाते हैं। घाट पे तो एक तो स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है, और ऊपर से अगर यहाँ पे रात हो गई ना तो कोई बताने वाला नहीं है। समस्या ये है सबसे बड़ी कि मतलब दिशा भ्रम हो जाता है कि, और यहाँ पे नेटवर्क है नहीं ना कोई बताने वाला, फिर क्या करोगे? और थोड़ा सा अंधेरा हुआ फिर चलने में भी खतरा है। चलने में खतरा है इसलिए मतलब कोई भाई सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। और इधर अगर सो गए तो सवेरे हमारे स्लीपिंग बैग में नागराज मिलेंगे। ओए क्या गिरा? ये देखो कितने ऊपर तक पानी आया था। ये देखो पेड़ सारे झुके पड़े हैं, वो ऊपर वाले जो पेड़ है ना उन पे भी पानी है। हाँ ये देखो इमली का पेड़ है ये। इमली का बूटा निकल गया इसका तो। ओए पैरों में कांटे वाटे चुभ रहे यार। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम मोजे पहने हैं, फिर चप्पल पहनी है, और भाई एक बाबा जी थे आज, वो बिना चप्पल के चल रहे हैं। इतनी नर्मदा परिक्रमा कंप्लीट कर दी, 3 साल 3 महीने 13 दिन में उनका 1 महीना बचा केवल। अनबिलीवेबल, बिना चप्पल के चल रहे। मैंने कहा बाबा जी दर्द नहीं होता? बोले माई सब चला रही है। क्या है, क्या पावर है, क्या बिलीफ है भाई लोगों का। पहुंचना है जल्दी भाई, कंधे फटे जा रहे हैं आज। ये भगवान, आज ऐसा लग रहा है कंधे बिल्कुल झूल चुके हैं, आत्मविश्वास नीचे गिर चुका है। अबे भाई साहब, मुंह एकदम ऐसा लग रहा है जल गया है, कोई जान नहीं बची शरीर में। 1 किलोमीटर चलना है बस, पहुंच जाएंगे फिर। ये लोग जो यहाँ पे है ना, ये लोग पता कितनी मेहनत करते हैं। खनन है एक्चुअल में, लेकिन नीचे जाते हैं तल में, बिल्कुल नीचे। वहाँ से रेती भरते हैं, फिर ऊपर लाते हैं, नाव पे पलटते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर खींचते हैं, फिर नाव पलटते हैं, और इससे अपनी दिहाड़ी निकालते हैं। मुझे कुछ कह रहा है। मैं ये सोचती हूँ क्या लेवल की फिटनेस होगी। बंदा पानी में डाइव मार रहा है, बाल्टी भर के ला रहा है, मतलब कम से कम 50-60 किलो की, ऊपर खींच के फिर डाल रहा है, फिर कर रहा, नीचे जा रहा है दिन भर। भाई तो ओलंपिक खेलने वाले लोग हैं। लेकिन ये है ना, बहुत टाइम से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब उनको अवैध खनन की श्रेणी में नहीं डाला जाता है। ये तो रोजगार के लिए कर रहे हैं अपना। जो ठेकेदार करते हैं ना वो है अवैध खनन। तो पेट के लिए कर रहे हैं बेचारे, गरीब लोग हैं।
वैसे माँ के हाथ के खाने का कोई कंपटीशन नहीं होता, पर साधु संतों के हाथों का खाना भी कोई कम नहीं है। पूरी सब्जी का स्वाद ऐसा लगा जैसे कि सालों बाद कुछ खाया है। दुनियादारी से दूर ये साधु संत भी गजब है। गंभीरता ऐसी कि एक पलक न झपके और कभी कभी बच्चों की तरह खेलने लग जाएं। गोबर से लीपी गई जमीन और घास फूस की छत और सामने शांति से बहती माँ नर्मदा। ऐसी रातें जिंदगी में कितनी कम होती है ना।